सामान सब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान इसमें गया है। नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। फिल्म धूम तो शायद आपने देखी होगी, अगर हां देखी है तो आपने यह भी देखा होगा कि किस फिल्म में किस स्टाइल से चोरी को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली में भी एक ऐसी ही चोरी की वारदात सामने आई है जिसके दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी चोरी कहा जा रहा है। क्या यह वारदात कैसे हुई और कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया, सारी परत दर परत सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। तो कैसे चोर दाखिल होते हैं और किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में ये सारी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। दिल्ली में चोरी की हैरतअंगेज वारदात। ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने लगाई सेंध। फिल्मी स्टाइल में 25 करोड़ की चोरी। दिल्ली का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक शोरूम की छत पर पुलिस वाले, नीचे शोरूम के बाहर लोगों का हुजूम और शोरूम के अंदर खाली पड़े काउंटर। शोरूम के स्ट्रांग रूम की दीवार में एक सुराख। यह राजधानी दिल्ली का भोगल इलाके का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद उमराव ज्वेलर्स का शोरूम है। खबर के मुताबिक इस ज्वेलरी शोरूम पर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। भोगल इलाके का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार को बंद रहता है। मंगलवार सुबह 10 बजे जब दुकान खुली तो सबके होश उड़ गए। शोरूम के मालिक संजय जैन के दावे के मुताबिक उनकी दुकान से बदमाश 25 करोड़ का सामान चुरा ले गए। साल पुरानी हमारी फर्म है और 8 साल से नया शोरूम हमने बनाया था। यहाँ पे अपना काम सुचारू रूप से कर रहे थे। इतवार की रात को करीब 8 बजे हम दुकान बंद भड़ा के गए और अब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे जब शोरूम खोला तो सब चीज़ तहस नहस थी। सोना जवाहरात सब चीज़ थे, हीरे का सामान, सोने का सामान, सब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान इसमें गया है। दरअसल चोरी की इस हैरतअंगेज वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चोरों की मॉडस ऑपरेंडी का प्लॉट किसी पुरानी बॉलीवुड की फिल्म जैसा लगता है। दुकान के स्ट्रांग रूम की दीवार में भी एक छेद किया और फिर शोरूम के अंदर रखे 20 से 25 करोड़ के गहने पर अपना हाथ साफ कर दिया। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज? हाँ, काफी सीसीटीवी अंदर लगी हुई है और उन सीसीटीवियों को हम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिस स्टेज पे हम आपको ये नहीं बता सके कौन है, कहाँ है। सूत्रों की माने तो चोरों ने सबसे पहले शोरूम के बाहर लगे सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम को तोड़ दिया था। ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर एक पुलिस बूथ मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया तो पुलिस को इसकी भनक तो नहीं लगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस चोरों की तलाश में इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या चोरों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले यहां की रेकी भी की थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कई एंगल से इस वारदात की तफ्तीश कर रही है।
हुस्न का जाल और जासूसी वाली चाल, आईएसआई की हंसाई और ट्रैप में फंसा एक युवक। यह कहानी उस मजदूर की है जिसे आईएसआई के हैंडलर्स ने सेना का जवान समझकर ही ट्रैप में फंसाया और फिर जासूसी कराई। एटीएस ने आईएसआई के एक और संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है, जिस पर आईएसआई को खुफिया जानकारियां भेजने का आरोप लगा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हसीना का जाल, जासूसी वाली चाल। मजदूर से मोहब्बत की कीमत गद्दारी। आईएसआई की हसीना कर गई खेल। जासूसी के चक्कर में शैलेश को जेल। सोशल मीडिया पर इश्क हुआ, मोहब्बत मजदूर को मिली तो उसने दिलो जान लुटाने का फैसला कर लिया। लेकिन कौन जानता था कि जिस हसीना से वो इश्क फरमा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आईएसआई की हूर है। हनी ट्रैप में फंसाकर आईएसआई के हैंडलर्स ने मजदूर से सौदेबाजी शुरू की। वादा किया गया कि कोऑपरेट करोगे तो ऐश करोगे, नहीं किया तो खेल खत्म। बस यही से शुरू हुआ जासूसी का खेल और फर्जी सैनिक बने मजदूर की मदद से आईएसआई ने जो प्लान तैयार किया था अब उसे एटीएस ने बेनकाब कर दिया है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में शैलेश उर्फ शैलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से कासगंज यूपी का रहने वाला शैलेंद्र कुछ दिन तक भारतीय सेना से जुड़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 8-9 महीने तक लेबर या पोर्टर के रूप में शैलेश ने अपनी सेवाएं दी। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं वो एटीएस के शिकंजे में है। आरोप है देश से गद्दारी का, आईएसआई से यारी का और बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दुश्मन देश की एजेंसी को बेचने का। एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स की पहचान शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह के रूप में हुई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा है। शैलेश ने लगभग 8 से 9 महीने भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी श्रमिक पोर्टर के रूप में काम किया था, जिसके चलते उसके पास भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अरुणाचल प्रदेश में 8-9 महीने तक लेबर या पोर्टर के रूप में शैलेश ने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद से ही वो कासगंज वापस आ गया था, लेकिन अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसने अपनी पिक्चर सेना की वर्दी में लगा रखी थी। जिसके बाद ही आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा शैलेश। आईएसआई के हैंडलर्स की 2 फर्जी आईडी हरलीन कौर और प्रीति के संपर्क में था शैलेश। इन दोनों से लगातार उसकी बात हो रही थी व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के जरिए। शैलेश वर्तमान में भारतीय सेना में किसी पद पर कार्यरत नहीं है और सोशल मीडिया प्रोफाइल में आरोपी ने खुद को भारतीय सेना में कार्यरत बताया है। शैलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शैलेश चौहान नाम से प्रोफाइल बनाई थी, जिसकी प्रोफाइल फोटो में उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में अपनी फोटो लगा रखी थी। शायद यही सोच रही कि आईएसआई के हैंडलर्स ने उसे अप्रोच किया होगा। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। जुलाई अगस्त में करीब 15 एजेंटों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। 15 जुलाई को आईएसआई एजेंट रईस को गिरफ्तार किया गया था। फिर 18 जुलाई को सलमान और अरमान की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 31 जुलाई को मुकीम को गिरफ्तार किया गया। अब लखनऊ से शैलेश की गिरफ्तारी आईएसआई के नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार है। इन दोनों से लगातार उसकी बात हो रही थी व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के जरिए। इन दोनों को ही उसने सेना से जुड़ी हुई अहम जानकारियां दी, जिसके एवज में उसको रकम भी मिली है। जल्द ही शैलेश को यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड में लेगी और पूरे गिरोह का खुलासा करेगी। शैलेश फेसबुक के जरिए हरलीन कौर नाम की आईडी के संपर्क में आया था।
जिससे उसकी बात होने लगी। शैलेश की एक अन्य ISI हैंडलर प्रीति से भी व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के माध्यम से बात होती थी। प्रीति को भी शैलेश ने अपना परिचय सेना के जवान के रूप में ही दिया था। शैलेश और प्रीति के बीच शुरू में अतरंग बातें हुई। बाद में प्रीति ने शैलेश को बताया कि वो ISI के लिए काम करती है और अगर शैलेश सहयोग करेगा तो इसके बदले शैलेश को अच्छी रकम दी जाएगी। पैसों के लालच में शैलेश ने प्रीति नाम के हैंडलर को सेना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की लोकेशन और सेना की गाड़ियों के मूवमेंट के फोटो भेजे, जो फोटो शैलेश ने हरलीन कौर नाम के हैंडलर को भी भेजे थे। जासूसी के एवज में शैलेश के फोन पे 2000 रुपए आए थे। अब ATS ने कथित जासूस को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।